नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, जो भी बीसी सखी हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं या फिर जो भी बीसी सखी महिलाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखती हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है। भविष्य में कोई भी गलती ट्रांजैक्शन से जुड़ी ना करें, वरना आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। आपका एईपीएस यानी कि ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, उसको भी बैंक यानी कि जो बैंक की ब्रांचेस हैं, जो कि बड़ी शाखाएं हैं, वहाँ से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी आईडी भी ख़त्म की जा सकती है। तो एक नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल देखें नहीं, क्योंकि आपके लिए अगर आप स्किप करके देखेंगी तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं और आपके लिए कोई भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी इसी सखी महिलाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए तो ऑलरेडी ये जानकारी है ही, पर जो भी बीसी सखी हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, हो सकता है कि आपके गांव में भी, आपके विलेज में, आप जहां पर भी निवास करते हैं, रहते हैं, और आपने कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि बहुत सारे ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं या फिर वित्तीय लेन देन से जुड़ा काम करते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, आप जाते थे और आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जहां पर पैसे निकाले जाते हैं आधार से, और वहां पर जाते थे। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर के जो भी लोग आपका बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते थे, अगर आपको 1000 रुपये चाहिए होते थे तो आपको 1000 प्लस उनका जो कमीशन होता था 1000 पर 10, वो आपसे उसी अकाउंट से काट लिया करते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अगर आप बीसी सखी हैं तो इस नियम को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए नियमों के अनुसार उनके ग्राहकों का एईपीएस से पैसा निकालते समय 500, 1000, 1100, 1200, 1500, ऐसे में 100 के गुणा में पैसा निकाल सकते हैं। मतलब साफ है कि नए नियमों के अनुसार अगर आप 1010, 1020, मतलब 10 और 20 या 30 और उसमें ऐड करके निकालोगे तो आपका बैंक की तरफ से एईपीएस बंद कर दिया जाएगा। ये सीधी तौर पर बीसी सखी हों या फिर जो भी वित्तीय लेन देन करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर हों, उनके लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर कस्टमर को 1000 रुपये चाहिए हैं तो आप उससे 1020 या 1010, 1050 अमाउंट को नहीं निकाल सकते, उसके बैंक अकाउंट से नहीं डिडक्ट कर सकते। साफ तौर पर यह कहा गया है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एईपीएस, ये जो आईडी है, एईपीएस के माध्यम से जो आप पैसा निकालते हैं, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप जो पैसा निकालते हैं, वो ब्रांच के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। बाद में आपको बीओबी का पैसा निकालते समय सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आएगा। तो अगर आप बीसी सखी हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आपको जानना चाहिए। उसको एक बार तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिर से 10-20 रुपए प्लस करके
निकाले तो वो फिर से बंद हो जाएगा और वही सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर फिर से आएगा। अगर एक आध बार आपने ये कर दिया है तो हो सकता है कि आपकी ये परेशानी सही हो जाए, लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको ऐड किया तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। आपकी AEPS सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा ब्रांच की तरफ से। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का AEPS से ट्रांजैक्शन करते समय अतिरिक्त जो पैसे हैं 10-20 का जो एक्स्ट्रा आप उसमें अमाउंट डालते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ऐसा कोई भी लेन देन ना करें। तो दोस्तों कमेंट करके आप ये जानकारी हमें ज़रूर दीजिए कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है या फिर सभी जो BC सखी महिलाओं के लिए जो बैंकें दी गई हैं, जिनको बैंकों से जोड़ा गया है, क्या सभी पेमेंट्स बैंक के लिए ये जो गाइडलाइंस है ये जारी की गई है या फिर BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ही ये गाइडलाइंस जारी की गई है? इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम इस पर और विस्तार से या फिर सभी बैंकों के लोगों के लिए ये जानकारी दे सकें, जिससे उनको इससे जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएं। तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी डिवाइसेस नहीं हैं। तो अगर आप हमें अच्छे से इसके बारे में जानकारी देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन नए नियमों के बारे में, सभी बैंकों के बारे में कंफर्म और प्रॉपर तरीके से बता सकें। दोस्तों BC सखी महिलाएं पहले भी ये काम कर रही थी और कमीशन के तौर पर कस्टमर्स के खाते से पैसा एक्स्ट्रा 10 या 20 रुपये, 1000 पर 10 रुपये, पर 1000 पर 10 रुपये उनके अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी ग्राहक का पैसा निकालते समय कोई भी अलग एरर आ जाए तो उसको भी अगर बार बार ट्राई करोगे तब भी एरर आएगा, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट बार बार मैच नहीं हो रहे हैं। तो बैंक को लगता है कि कहीं फ्रॉड हो सकता है, इसलिए इन दोनों वजह से ये एरर आ रहा है। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका फिंगर बार बार मैच नहीं होता है, ब्रांचेस के पास सारी डिटेल्स पहुंचती हैं और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इस व्यक्ति के अकाउंट में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जिससे इस तरह का ये एरर आ रहा है, तो भी आपकी AEPS जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया जा सकता है। तो ट्रांजैक्शन करते समय इन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जो आपको ध्यान में रखनी है और भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। भले ही आप अगर कमीशन लेना ही चाहते हैं ग्राहक कस्टमर से, तो उसको उसकी पॉकेट से वो पैसा आप ले सकते हैं। उसको पहले ही आपको बोलना पड़ेगा कि हम 1000 पर 1000 रुपये, खासकर कॉमन सर्विस सेंटर जो लोग चलाते हैं और बैंकिंग सेवाएं भी देते हैं, उन लोगों को ये बोलना होगा कि आपको पर 1000 पर 10 रुपये या फिर 20 रुपये हमें अलग से देने होंगे, उसका चार्ज हमें देना होगा, ना कि आपको अकाउंट से काटना है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी तक आपने ये गलतियां की थी तो अब इसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इस तरह की गलतियां भविष्य में आप ना करें, जिससे आपकी ये जॉब खतरे में ना पड़े, आपके ट्रांजैक्शन सुचारू रूप से चलते रहें और आप BC सखी हों। तो फिर आपको इन गलतियों को पूरी तरह से नकारना है, इन गलतियों से बचना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा BC सखी महिलाओं के पास, ताकि उनको इन जानकारियों के बारे में पता चल सके और वो भी इन गलतियों से बचकर अपनी जॉब और अपने काम को लगातार करते रहें। तो मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।
हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।